अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, रोज़ाना मैं आपको मार्केट की अपडेट देता हूँ, क्रिप्टो के हवाले से आगाह करता हूँ, साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करता हूँ। इस वक्त मैं आपके साथ बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ इथीरियम और बिटकॉइन की वीकली रिपोर्ट के बारे में। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त 1,19,295 पर चल रही है। अगर हम लोग देखें तो मार्केट काफ़ी दिनों से यहीं पर कंसोलिडेट कर रही है। 4 आवर्स का अगर मैं टाइम फ्रेम खोलूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन किस्म की एक रेंज बनी हुई है यहाँ पे। और इस वक्त प्राइस रेंज जो चल रही है वो मिडवे से ऊपर है। कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट बहुत टाइम से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। यू कैन जस्ट काउंट द डेज। यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें तो 12 जुलाई से लेके 27 जुलाई आ चुकी है आज, और मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। इस वक्त बहुत सारी लिक्विडिटीज़ ग्रैब हो रही हैं यहाँ पे। इस वक्त मार्केट ने, जैसे आपको पता है, यहाँ से एक सपोर्ट तोड़ के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नीचे दी और उसके बाद दोबारा मार्केट वापस ऊपर चली गई। इस वक्त अभी तक इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हम लोगों को नज़र आ रही है। 1,12,000 से लेके 1,15,000 तक की जो रेंज है, यहाँ पर हम लोगों को एक फेयर वैल्यू गैप भी मिलता है बहुत बेहतरीन किस्म का। अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट खोलें और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखें तो मार्केट की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ये हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत बेहतरीन किस्म का हम लोगों को गोल्डन जोन नज़र आता है यहाँ पे बिटकॉइन का। इसका अगर मैं कलर चेंज कर दूं यहाँ से, ये हमारे पास बहुत बेहतरीन किस्म का गोल्डन जोन पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से अक्सर प्राइस आकर वापस जाती है अपनी डायरेक्शन के अंदर। अगर तो कॉइन नीचे जा रहा होगा तो डेफिनेटली इस जोन के अंदर आके वापस अपनी डायरेक्शन में नीचे जाना शुरू कर देगा कॉइन। लाइकवाइज अगर कॉइन ऊपर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में आकर नीचे दोबारा से अपनी डायरेक्शन में ऊपर जाना शुरू कर देगा बिटकॉइन। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि ये बड़ी अच्छी बेहतरीन किस्म की एक सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट तोड़ दी थी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ने, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है। और उसके बाद डेली क्लोजिंग जो है ये हुई थी। यहाँ पर अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसको खोल कर देखें तो देखते हैं तो बिटकॉइन इस वीक में कितने परसेंट पंप ले चुका है। जी तो फ्रेंड, 1.65% का पंप लिया है इस वीक के अंदर बिटकॉइन ने। दोबारा आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अब आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नोट कर ली हैं। लिक्विडिटी की अगर हम लोग बात करें ना तो लिक्विडिटी इस वक्त बड़ी बेहतरीन किस्म की पड़ी हुई है, ऊपर भी और नीचे भी। 1,13,600 का जो जोन है ना, यहाँ पर बहुत बेहतरीन किस्म की लिक्विडिटी पड़ी है। ये अगर मैं आपको हाई ब्लॉक कैपिटल पे दिखा दूँ, ये मैंने इस वक्त इथेरियम का खोला हुआ है, इसको चेंज करके हम लोग BTC पर चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बेहतरीन किस्म की 1,13,600 के जोन में हम लोगों को लिक्विडिटी क्लस्टर नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ लग रही है कि इस वक्त जो ऊपर की लिक्विडेशन है, मार्केट पहले इनको ग्रैब करेगी, शॉर्ट्स को स्क्वीज़ करने के बाद फिर मार्केट जो है नीचे वाली साइड पर आएगी और लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है, CME गैप भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसके बाद आएगी। लेकिन उससे पहले मुझे पर्सनली ये चीज़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त प्राइस है और लिक्विडिटी यहाँ पर मौजूद है, तो पहले इस जगह को लिक्विडेट करेगी मार्केट, शॉर्ट स्क्वीज हो जाएंगे जब, तो उसके बाद मार्केट नीचे की जानिब जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथीरियम की। जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम की अगर हम लोग बात करें तो इथीरियम की प्राइस चल रही है इस वक्त $3,862। इस साइड पर अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम खोल कर दिखाऊं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं $3,950 पर बहुत बेहतरीन किस्म की रेजिस्टेंस है। यहाँ से एक चांस है कि थोड़ा सा इथीरियम जो है नीचे आ सकता है, या यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो उसके बाद एक डायरेक्शन नीचे की ले सकता है एक छोटी सी, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली ऊपर तो इसने जाना ही है इंशाल्लाह ताला। फिलहाल हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। फिलहाल हम लोगों के पास यहाँ पर तीन
डेली टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। तीनों में से एक फेयर वैल्यू गैप भी इस वक्त मिटिगेट नहीं हुआ, ना ही थोड़ा सा भी इसके अंदर एंटर हुआ है। यहाँ पर अब हम लोगों के लिए ये चीज़ देखना ज़रूरी है, मार्केट आमतौर पे करती क्या है। जब आप लोग देख रहे हैं ना कि इतने सारे फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो मार्केट कहती है कि बजाय इसके कि मैं इन फेयर वैल्यू गैप्स पे आऊँ, उसके बाद सारा कुछ करूँ, उसके लिए डेफिनेटली वॉल्यूम और प्रेशर जो है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम लोगों को। तो मार्केट कहती है मेरे लिए इस वक्त ऊपर जाना ही बेहतर है, और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मार्केट इस तरह से अक्सर करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है $3950 का, ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ से अगर तो हमें एक बहुत सॉलिड किस्म का ब्रेकआउट मिल जाता है, वेल एंड गुड। अगर सॉलिड ब्रेकआउट नहीं मिलता तो एक दफ़ा थोड़ा सा नीचे आएगा। माइट बी पॉसिबल कि इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करे, टैप करके हो सकता है 50% तक चला भी जाए। लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बता दूँ कि अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट होता है तो उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पर बहुत बेहतरीन किस्म के दो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। इस चीज़ को आपने हल्के में नहीं लेना। मैं इस वक्त इथीरियम पे बुलिश हूँ, बिटकॉइन पे भी बुलिश हूँ, लेकिन मैं इस वक्त अपनी एंट्री कोई भी नहीं ले रहा। बुलिश मैं दोनों पे हूँ, लेकिन हम लोगों ने मार्केट को देख के, मार्केट की एक्शन को देख के हमने रिएक्शन देना होता है। मैंने आपको पहले भी बात टीच की हुई है। कभी भी मैं इस तरह से रिएक्शन नहीं दूंगा मार्केट को। पहले मैं देखूंगा मार्केट को अच्छे तरीके से, उसके बाद जो रिएक्शन बन रहा होगा मैं वही रिएक्शन दूंगा मार्केट को। हम लोग इथीरियम की भी लिक्विडेशन हीट मैप की बात कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम के अगर हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो अभी मेरे देखते ही देखते, पहले मैंने देखा था यहाँ पर लिक्विडिटी थी, अब मेरे देखते ही देखते इसने यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर क्या होता है। इस वक्त लिक्विडिटी ज़्यादा ऊपर ही पड़ी हुई है, नीचे इतनी लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई। लोग अभी भी यही सोच रहे हैं, बिल्कुल बेरिश हुए हुए हैं। अभी भी कई लोगों के जहन में फियर है, उनको लग रहा है कि बस मार्केट यहाँ तक चली गई है, यहाँ से मार्केट ने नीचे ही जाना है। लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें देखें, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं हैं। फेयर वैल्यू गैप एक बहुत पावरफुल चीज़ है, और एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि यहीं से जो है इसके 50% से एक पुल बैक लेगा, और आई होप सो कि एक न्यू ऑल टाइम हाई हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, मैं आप लोगों का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी रिसर्च करनी है। अपनी रिसर्च करने के बाद आप लोगों ने जो भी करना है वो करना है। बिटकॉइन का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बिटकॉइन पहले ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ये मुझे पर्सनली लग रहा है। ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बिटकॉइन नीचे वाली साइड पे आएगा और नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आप क्या सोच रहे हैं, बिटकॉइन और इथीरियम की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।